अस्सलाम वालेकुम भाई, फार्म पे पहुंच गए हम लोग। अच्छा, हुआ ये था हमारे साथ। आपको मैंने बताया था फार्म पहुंच के आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अच्छा, हुआ ये कुछ इस तरह से कि हमारी ट्रेन थी 5 बजे की। हम 5 बजे स्टेशन पहुंचे, तो वहाँ से हमें पता चला कि भाई हमारी ट्रेन जो है वो 10 बजे होगी। तो फिर 10 बजे तक हमने वहाँ पे बोला यार घर क्या जाएंगे, 10 बजे तक उन्होंने वेट किया। तो 10 से वो हो गई 11, 11 से हो गई 12। तो 12 बजे फाइनली भाई ट्रेन का हुआ कुछ ऐसे कि हमारे जो ऐलान हो रहे थे सब कुछ हो रहा था वो ये था शुरू से ही, 5 बजे से ही, मतलब कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी मिल्लत एक्सप्रेस। तो हमारी ट्रेन थी मिल्लत एक्सप्रेस, उसका एसी केबिन था। खैर हम जो है ना प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे बैठे रहे। रात 12 बज गए। अब वो पता नहीं इनके स्पीकर की क्वालिटी क्या होती है। अगर आप सब लोग स्टेशन गए हो तो आप लोगों को पता होगा कि स्पीकर किस तरह से चलते हैं, क्या आवाज़ आती है उनकी। तो खैर हम लोग थोड़ा प्लेटफॉर्म पे ना, क्योंकि हम लोग जाते रहते हैं तो हमें पता है कि जब वो ट्रेन लगती है तो वो एसी के जो केबिन होते हैं ना वो बिल्कुल पीछे की साइड पे होता है प्लेटफॉर्म पे। तो हम उधर ही जाके बेंच पे बैठ गए पीछे, यहीं यहीं लगेगी एसी केबिन, सामने ही होंगे, हम बैठ जाएंगे उसमें, क्योंकि हर दफ़ा जाता है हमें पता है कहाँ लगते हैं। खैर वहाँ हुआ ये कि वहाँ पे जो है ना आवाज़ नहीं आई। पता नहीं कब ऐलान हुआ कि मिल्लत एक्सप्रेस जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 के बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। अच्छा, हम जिस तरह बैठे थे तो हम बैठे थे प्लेटफॉर्म नंबर 2 के बिल्कुल सामने, और प्लेटफॉर्म नंबर 3 हमारे पीछे था। अब क्योंकि सारी ट्रेन लेट हो गई थी तो हर थोड़ी देर बाद कोई ट्रेन आ रही थी, जैसे फरीद बाबा हो गई और क्या नाम है, ग्रीन लाइन हो गई, और बहुत सारी ट्रेन थी जो नाम भी हमने नहीं सुने थे कभी, क्योंकि हम इतना ट्रेन में सफ़र करते ही नहीं है। जो हमने 2-3 ट्रेनों के लोगों से नाम पूछ लिए कि यार ये कौन सी ट्रेन है, वो कौन सी है, तो उन्होंने बोला भाई ये तो कोई और सी है, ये वाली, ये सबके नाम बताए लोगों ने। फिर उसके बाद जो है ना हम कोशिश करते रहे कि यार ये प्लेटफॉर्म नंबर, फिर हमने बोला यार अब क्या, रात 12 बज चुके थे, पूरे थक चुके थे अंदर से, मतलब बुरा हाल था। तो हमने बोला अब क्या हर ट्रेन का नाम पूछें यार, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आनी है, यहीं बैठ जाते हैं, 2 पर आएगी, बस बैठेंगे उसमें सुकून से। तो लोगों ने बोला 12 बजे ट्रेन आ जाएगी। अब हम जो है ना वो ट्रेन ट्रैकर देख रहे थे, खैर शाम से। तो वो ट्रेन ट्रैकर तो कुछ और ही दिखा रहा था, तो उसने बोला यार ट्रेन ट्रैकर सही काम नहीं कर रहा आप जो है ना। फिर वो इत्तेफाक ये कि भाई 12 बजे मैं ट्रेन ट्रैकर देख रहा था, तो मैंने देखा कि भाई ट्रेन जो है वो पटरी पे चढ़ के आ रही है। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि यार अब आएगी अब आएगी अब आएगी, पर देखो आई नहीं। वो ट्रैकर शो करा रहा है कि ट्रेन पटरी के ऊपर है। अब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि यार ये पटरी स्टेशन की है या पीछे बैक पे जो होती है वहाँ है, पता नहीं कहाँ है। अब मैं जो है ना वो बैठा हुआ हूँ, मैंने पीछे देखा मेरी ट्रेन खड़ी हुई है, वो खड़ी हुई थी 10-15 मिनट से, लोग आके बैठ रहे चढ़ रहा है उस पर। हमने पूछा ही नहीं कौन सी है, हम लोग इतना टेंशन में अपना बैठे थे कि यार कब आएगी हमारी ट्रेन, सबकी ट्रेनें आ रही हैं। खैर बहरहाल भाई, अब वो मैं ट्रैकर देख रहा था। अब वो मैंने देखा कि यार वो ट्रेन चलना शुरू हुई। मैंने भाई को बोला कि यार बस ट्रेन अब आ रही है, ट्रेन स्टार्ट हो गई चलना शुरू। अब वो जैसे ही मैंने देखा ना कि अब वो ट्रैकर के अंदर वो मलीर का पुल क्रॉस कर रही थी, डिग रोड वाला। मैंने बोला यार ये डिग रोड का पुल तो स्टेशन के बाद आता है, ये अभी ऐसे कैसे क्रॉस कर रही है, यहाँ तो आई नहीं, ये वहाँ कैसे पहुँच गई। वो मेरा एकदम से मैं शौक हुआ। मैंने बोला यार कुछ सीन ना हो गया। मैंने फ़ौरन बंदे से पूछा कि भाई ये मिल्लत एक्सप्रेस, उसने बताया कि भाई मिल्लत एक्सप्रेस तो अभी जो गई है वही ट्रेन है। भाई हमारे तो पैरों से ज़मीन निकल गई। हमने बोला जिस ट्रेन का हमने 7 घंटे बैठ के इंतज़ार किया है स्टेशन पे, कहीं गई भी नहीं इस चक्कर में कि ट्रेन ना निकल जाए, और वो ट्रेन हमारे सामने से, हमारी आंखों के सामने से निकल गई और हमने वो नहीं बैठ सके। फिर बाहर उसके बाद भाई हम जो है ना जल्दी जल्दी भागे, और हमने भाई एक रिक्शा वाला बुलाया। रिक्शा वाला पकड़ा कि भाई किसी तरह हमें इसका जो नेक्स्ट स्टॉप है, कौन सा था, डिग रोड स्टॉप, वहाँ अगर हम पहुँच जाएँ तो। पर भाई रिक्शे वाले भाई साहब ने हमसे मांगे डिग रोड पहुँचने के 1500 रुपये। खैर हमारा क्योंकि हमें ज़रूरी था जाना और हमारे टिकट के पैसे ज़ाया हो रहे थे, तो हमने बोला भाई चलो सही है, अभी बहस क्या करें इससे, चलो ना चलो। खैर भाई वो हम पहुँचने लगे, इतने में हम डिग रोड पहुँचते उससे पहले पहले हम ट्रेन टिकट मुस्तकिल चेक कर रहे थे, तो पता चला कि भाई वो ट्रेन डिग रोड से भी निकल गई है। तो फिर हमने उनको बोला कि भाई अब आप एक काम करो, आप हमें सुरागपुर बस टर्मिनल ले लो, अब हम क्या घर जाएं, घर जाएंगे, घर जाके वापस फिर जो है ना अगले दिन फिर ट्रेन का टिकट कराने हैं, फिर ट्रेन का वेट करना है, फिर सब कुछ जो ख्वारी करनी है। मैंने इस ख्वारी से बेहतर है कि भाई एक दफ़ा घर से निकल गए हैं, अब वो 7-8 घंटे ख्वार हो ही गए हैं ऑलरेडी। मैंने यार चलो बस में चलते हैं। भाई फिर हमने जाके जो है ना हम पहुँचे बस टर्मिनल पे।
तो अयाज भैया कॉल कर दी थी बीच में कि रास्ते में सही कि यार बस में पहुँचो, देखो कोई टिकट विकेट मिल रहा है नहीं मिल रहा। वो घर से निकले इतने में हम रास्ते में थे, तो हमसे पहले वो पहुँच गए। उन्होंने बोला कि हाँ भाई है एक बस, आखिरी बस है और उसमें जो है ना 2 टिकट है, पर ये है कि वो खाने वाल उतारेगी आपको। तो मैं चलो ठीक है यार, खाने वाली यहाँ से तकरीबन है कोई 30 किलोमीटर दूर है, 30-40 किलोमीटर दूर है। मतलब खैर है यार, 30-40 किलोमीटर चलो, ये पप्पा को और जो है ना इन लोगों को बुला लेंगे, गाड़ी पे लोग लेना आ जाएंगे, वैसे भी यहीं पर ही हैं ये लोग। तो बस फिर इसी तरह हुआ कि बाकी तो आप लोगों ने व्लॉग में देखा ही है पूरी स्टोरी। कि बस भी जो है वो बस वाले ने बोला कि हमें आपको 2 बजे 2:30 बजे जो है ना मैं आपको खाने वाले पहुँचा दूँगा। हमने कुछ होगा चल रहा है 2 बजे पहुँच जाएंगे ट्रेन से। ट्रेन भी जो इतना लेट हुई थी वो भी 3-4 बजे पहुँचाती, खैर है कोई मसला नहीं है। पर वो जो है भाई उसने 2 के बजाय हमें पहुँचाया रात में 8 बजे। फिर 7-8 बजे 7-8 बजा दिए हमें खाने वाले पहुँचाते। फिर वहाँ से खाने वाले से हम लोग जो है फिर वो झानिया आए, खाना वाना खाया, खाना वाना ये फार्म पे कोई हम लोग तकरीबन जो है भाई 10 साढ़े 10-11 बजे पहुँचे। बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और थक के हाल बुरा था। फिर खैर आके बस फिर बैठ गए, फिर नहाए वाए तो नींद नहीं आई। क्या आपको पता है कि वो थकन की वजह से भी कभी कभी नींद नहीं आ रही होती। तो थोड़ा बैठे फार्म पे, डिस्कस की कि क्या हुआ, क्या अपडेट है, ये सब चीज़ें। फिर खैर रात में देर से सोए, इस वॉट है। तो ये थी भाई हमारी कहानी। बहुत मुझे पता है बहुत से लोगों को बड़ी अजीब लगेगी कि 7 घंटे स्टेशन पे और बाकायदा स्टेशन के सामने बैठे हुए, ट्रेन आपके सामने हो और वापसी मिस हो जाए। खैर ये होता है कभी कभी, जब आपकी किस्मत में लिखा होता है ख्वारी होना, तो ये होता ही है।